आपको पता है ठाकुर जी के कितने सारे नाम होते हैं। कोई उन्हें कृष्ण कहता है, कोई गोपाल, कोई मुरलीधर। लेकिन एक नाम ऐसा भी है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। सांवरा, यानी गहरे रंग वाला। भगवान कृष्ण का रंग सांवला था, लेकिन उनकी सुंदरता, उनकी लीला, उनकी महानता उस रंग से कहीं ऊपर थी। लेकिन अफसोस, इंसान आज भी रंग देखकर ही इंसानियत को तौलता है। इसी सोच के बीच एक छोटी सी दुनिया बसती है। एक स्कूल, सनशाइन एकेडमी, जहां बच्चों को सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाता, बल्कि उन्हें सही और गलत का फर्क भी सिखाया जाता है। कम से कम ऐसा कहा जाता है। स्कूल का माहौल हमेशा हंसी खुशी से भरा रहता है। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। स्कूल के गेट पर एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी, चूहिया। मासूम चेहरा, आंखों में सपने और दिल में एक डर। उसकी मां उसका हाथ पकड़कर अंदर लाई थी। मां की आंखों में उम्मीद थी कि उसकी बेटी को यहां एक बेहतर भविष्य मिलेगा। प्रिंसिपल मैम ने जैसे ही उसके पेपर्स देखे, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। 100% स्कोर। वाह! हमारी सनशाइन एकेडमी बहुत लकी है कि इतनी टैलेंटेड बच्ची यहां पढ़ेगी। ये सुनकर मां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो बार बार धन्यवाद कहने लगी, जैसे उसकी सारी परेशानियां खत्म हो गई हों। लेकिन किसे पता था, ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। अचानक स्कूल के अंदर से रोने की आवाज आई। मम्मी, मम्मी! सबकी नजरें उस तरफ गईं, जहां एक छोटा सा बच्चा रोते हुए आ रहा था। उसके गाल लाल थे और आंखों में डर साफ दिख रहा था। क्या हुआ बेटा? उसकी मां ने घबराकर पूछा। बच्चा रोते रोते बोला, उसने मुझे मारा और मुझे चिड़िया, मिर्ची, पकौड़ा कहा। पूरा माहौल एकदम से बदल गया। खुशी की जगह अब तनाव ने ले ली। किसने मारा? उंगली उठी, सीधे चूहिया की तरफ। चूहिया सहम गई। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही एक सच्चाई भी छिपी थी। तुमने फिर से लड़ाई की? टीचर ने गुस्से में पूछा। चूहिया चुप रही, लेकिन तभी उस बच्चे ने कहा, ये मुझे डार्क। और अगली बोल रही थी। ये शब्द जैसे हवा में ठहर गए। डार्क, अगली। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये समाज की सोच का आईना थे। चूहिया की मां तुरंत आगे आई। आई एम सॉरी मैम, मेरी बेटी को किसी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि प्रिंसिपल मैम ने सख्त आवाज में कहा, अब ये भी जान लो कि तुम्हारी बच्ची को सनशाइन एकेडमी में कभी एडमिशन नहीं मिलेगा। ये सुनते ही जैसे जमीन खिसक गई। मां के चेहरे पर जो उम्मीद थी, वो एक पल में टूट गई। चूहिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। क्या सच में गलती सिर्फ उसी की थी, या कहानी में कुछ और भी छिपा था? उसी वक्त स्कूल में एक और हलचल मच गई। वार्षिक कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी और अचानक खबर आई कि जो बच्चा रागिनी के साथ बालकृष्ण बनकर डांस करने वाला था, वो घायल हो गया है। अब वो परफॉर्म नहीं कर सकता। सब परेशान थे। शो कैसे होगा? तभी किसी की नजर चूहिया पर पड़ी। चंदू, इधर आओ। तुम रागिनी के साथ डांस करोगी? चूहिया ने चौंक कर देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी। यस, उसने धीरे से कहा। लेकिन तभी एक और आवाज आई। ये हमारे स्कूल की स्टूडेंट नहीं है, तो ये कंपटीशन में हिस्सा कैसे ले सकती है? फिर वही सवाल।
वही भेदभाव। चूहिया ने पहली बार हिम्मत जुटाई। मैं स्कूल में क्यों नहीं पढ़ती मैम? मेरे टेस्ट में तो फुल मार्क्स आए थे। फिर भी आपने मुझे एडमिशन नहीं दिया। अब सन्नाटा छा गया। सच सामने आने लगा था, लेकिन क्या कोई उसे स्वीकार करने के लिए तैयार था? कहानी अब एक मोड़ पर थी, जहां सच और झूठ आमने सामने खड़े थे, लेकिन असली सच्चाई अभी भी छिपी हुई थी। और जब वो सामने आएगी तो सब कुछ बदल जाएगा। आगे क्या होगा? क्या चूहिया को उसका हक मिलेगा, या फिर समाज की सोच एक बार फिर जीत जाएगी? स्कूल के मैदान में अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां कुछ देर पहले तालियों और मुस्कान की आवाजें गूंज रही थीं, वहीं अब सवालों, शक और सख्ती की भारी चुप्पी थी। चूहिया एक कोने में खड़ी थी। उसकी छोटी-छोटी उंगलियां आपस में कसकर जुड़ी हुई थीं, आंखें झुकी हुई थीं, लेकिन अंदर कहीं एक आग जल रही थी, सवालों की आग। प्रिंसिपल मैम का चेहरा सख्त था और उनकी आवाज में कोई नरमी नहीं थी। देखो, हम यहाँ अनुशासन सिखाते हैं, और अगर कोई बच्चा दूसरों को मारता है या गलत शब्द बोलता है, तो उसे यहाँ जगह नहीं मिल सकती। चूहिया की माँ तुरंत आगे आई। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन हिम्मत अब भी बाकी थी। मैम, आप सिर्फ एक तरफ की बात सुनकर फैसला नहीं कर सकती। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। उसने कभी किसी को बिना वजह नहीं छेड़ा। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही एक और टीचर बीच में बोल पड़ी। फैक्ट तो यह है कि इसकी माँ स्कूल की फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकती। ये शब्द जैसे हवा में तीर की तरह चुभ गए। चूहिया की माँ एक पल को रुक गईं। उनकी आंखों में अपमान था, दर्द था और बेबसी भी। चूहिया ने पहली बार अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे वो डर रही हो कि कहीं ये दुनिया उन्हें अलग न कर दे। मम्मा, उसने धीमे से कहा, लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। तभी पीछे से एक और आवाज आई। आप लोग बच्चों को स्कूल इसलिए भेजते हैं ताकि वो अच्छे और बुरे में फर्क सीखें, लेकिन यहां तो पहले ही दिन उसकी बेइज्जती हो रही है। पूरा स्कूल शांत हो गया। कुछ बच्चे दूर खड़े ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर उलझन थी कि सच क्या है और गलत क्या। लेकिन तभी अचानक माहौल और बिगड़ गया। एक टीचर ने तेज आवाज में कहा, बस बहुत हो गया। इस बच्ची को यहां से बाहर निकाला जाए। चूहिया की आंखें अब पूरी तरह भर आईं, लेकिन उसने रोना नहीं चुना। उसने पहली बार हिम्मत चुनी। मैंने कुछ गलत नहीं किया, उसने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा। ये शब्द जैसे हवा में गूंज गए। कुछ लोग चुप हो गए, कुछ ने नजरें फेर लीं, लेकिन सवाल अब उठ चुका था। तभी स्कूल के पीछे से एक हलचल हुई। जो बच्चा कुछ देर पहले चोट लगने के कारण डांस नहीं कर पा रहा था, वह धीरे धीरे आगे आया। उसके पैर में हल्की चोट थी, लेकिन चेहरा गंभीर था। उसने सबको देखा और फिर कहा, मैडम, ये सच नहीं है। सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ गईं। क्या मतलब? किसी ने पूछा। उसने गहरी सांस ली और कहा, जिसने मुझे मारा था वो चूहिया नहीं थी। मैंने झगड़ा खुद शुरू किया था। ये सुनते ही जैसे जमीन हिल गई हो। चूहिया की मां की आंखें चौड़ी हो गईं। प्रिंसिपल मैम एकदम शांत हो गईं, और चूहिया, वो बस उसे देख रही थी, जैसे पहली बार किसी ने उसके अंदर की सच्चाई को पहचाना हो। लेकिन कहानी अब भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उस बच्चे ने आगे जो कहा, उसने पूरे स्कूल को हिला दिया।
मैंने उसे डार्क और अगली कहा था, क्योंकि मुझे भी ऐसा सिखाया गया था कि ऐसा बोलना मजाक होता है। लेकिन आज मुझे समझ आया, ये मजाक नहीं, ये गलत है। सन्नाटा, पूरी तरह सन्नाटा। कुछ बच्चों ने नीचे नजरें कर लीं, कुछ की आंखों में शर्म थी और चूहिया की आंखों में पहली बार आंसू दर्द के नहीं, राहत के थे। लेकिन तभी एक और मोड़ आया। प्रिंसिपल मैम ने सख्त आवाज में कहा, ठीक है, लेकिन नियम तो नियम हैं। बिना एडमिशन कोई भी बच्चे किसी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकता। ये सुनते ही माहौल फिर से भारी हो गया। खुशी एक पल में फिर डर में बदल गई। चूहिया की मां ने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, तो क्या सच बोलने की भी सजा होती है? ये सवाल हवा में लटक गया और उसका जवाब किसी के पास नहीं था, क्योंकि अब असली लड़ाई सिर्फ बच्चों की नहीं थी। ये लड़ाई थी सोच की, सिस्टम की और इंसानियत की। और इसी के साथ कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई थी जहां से वापसी आसान नहीं थी। स्कूल का पूरा माहौल अब भारी हो चुका था। हर तरफ बस एक ही सवाल गूंज रहा था, सच कौन बोल रहा है और कौन छिपा रहा है? चूहिया अभी भी वहीं खड़ी थी। उसकी आंखें अब भी भीगी थीं, लेकिन इस बार उनमें डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी मजबूती थी, जैसे उसने तय कर लिया हो कि अब वो चुप नहीं रहेगी। प्रिंसिपल मैम अपनी जगह पर खड़ी थीं, लेकिन उनके चेहरे पर भी हल्की बेचैनी दिख रही थी। जो सच अभी सामने आया था, उसने सबको हिला दिया था, लेकिन नियमों की दीवार अब भी वहीं खड़ी थी। तभी चूहिया की मां आगे आईं। उनकी आवाज अब पहले से ज्यादा साफ और मजबूत थी। मैम, अगर सच बोलने के बाद भी मेरी बेटी को सजा ही मिलनी है, तो फिर हम बच्चों को सच बोलना क्यों सिखाते हैं? ये सवाल सीधा दिल पर लगा। कई टीचर्स एक दूसरे को देखने लगे। कोई जवाब नहीं था, लेकिन तभी पीछे से किसी ने कहा, कानून और नियम भावनाओं से नहीं चलते। यह सुनकर चूहिया की मां की आंखों में दर्द झलक आया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लेकिन इंसानियत तो चलनी चाहिए ना। पूरा स्कूल शांत हो गया। उसी समय डांस प्रोग्राम की तैयारी लगभग रुक चुकी थी। रागिनी परेशान खड़ी थी, क्योंकि उसका पार्टनर अब डांस नहीं कर सकता था और प्रतियोगिता शुरू होने में बहुत कम समय बचा था। तभी रागिनी की नजर चूहिया पर पड़ी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, अगर ये डांस नहीं करेगी तो हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन तुरंत ही एक टीचर ने रोक दिया। नियम साफ है, बिना एडमिशन कोई हिस्सा नहीं ले सकता। चूहिया की आंखें नीचे झुक गईं, लेकिन इस बार वो पीछे नहीं हटी। उसने पहली बार रागिनी की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, मैं बस डांस करना चाहती हूं, जीतना नहीं। ये शब्द जैसे हवा में ठहर गए। रागिनी कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, लेकिन तुम तो सच बोल रही हो और सच को रोका नहीं जा सकता। ये सुनकर कुछ बच्चों के चेहरे बदलने लगे, क्योंकि अब कहानी सिर्फ नियमों की नहीं रह गई थी, ये दिल और इंसानियत की बन चुकी थी। तभी अचानक एक बड़ा मोड़ आया। स्कूल के बाहर से एक गाड़ी आई और उसमें से स्कूल का ट्रस्ट मेंबर अंदर आया। माहौल और गंभीर हो गया। उसने आते ही कहा, यहां क्या चल रहा है? प्रिंसिपल मैम ने सारी बात समझाने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, उसका चेहरा बदलने लगा। जब उसे पता चला कि एक टैलेंटेड बच्ची को सिर्फ एडमिशन नहीं होने की वजह से रोका जा रहा है,
तो उसने गहरी सांस ली। तो क्या हम टैलेंट से ज्यादा पेपर वर्क देख रहे हैं? यह सवाल अब पूरे सिस्टम पर था। लेकिन तभी एक और सच्चाई सामने आई। एक पुराने रिकॉर्ड से पता चला कि चूहिया ने एंट्रेंस टेस्ट में सबसे ज्यादा स्कोर किया था, और फिर भी उसका एडमिशन अंडर प्रोसेस के नाम पर रोक दिया गया था। अब सबकी आंखें खुल गईं। चूहिया की मां की आवाज कांप गई। तो मेरी बेटी को सिर्फ इसलिए रोका गया क्योंकि वो किसी खास तरह की नहीं है? कोई जवाब नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। और उस सन्नाटे में एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी। गलती सिर्फ एक बच्चे की नहीं थी, गलती पूरी सोच की थी। लेकिन असली तूफान अब भी आना बाकी था, क्योंकि अब सच पूरी तरह बाहर आने वाला था, और उसके बाद कोई भी पहले जैसा नहीं रहने वाला था। स्कूल के उस बड़े हॉल में अब हर कोई खामोश खड़ा था। लेकिन ये खामोशी सामान्य नहीं थी। ये वो खामोशी थी जिसमें सच धीरे धीरे सांस ले रहा था। ट्रस्ट मेंबर के सामने फाइलें रखी थीं, और जैसे जैसे वो पन्ने पलट रहा था, उसका चेहरा गंभीर से गंभीर होता जा रहा था। चूहिया की मां अब भी अपनी बेटी का हाथ पकड़े खड़ी थी, लेकिन अब उनके चेहरे पर डर नहीं था। अब वहां उम्मीद थी। चूहिया भी चुप थी, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ देख रही थीं। हर चेहरा, हर सच्चाई, हर झूठ। ट्रस्ट मेंबर ने आखिरकार गहरी सांस ली और कहा, ये बच्ची चूहिया इस स्कूल में एडमिशन के लिए पूरी तरह योग्य थी। उसके मार्क्स टॉप लेवल हैं, लेकिन फिर भी उसका एडमिशन रोका गया, बिना किसी ठोस वजह के। ये सुनते ही पूरे हॉल में हलचल मच गई। कुछ टीचर्स एक दूसरे को देखने लगे, कुछ ने नजरें झुका लीं। प्रिंसिपल मैम पहली बार असहज दिखीं। लेकिन प्रोसेसिंग में कुछ गलती हो सकती है, उन्होंने धीमे से कहा। लेकिन ट्रस्ट मेंबर ने बीच में ही रोक दिया। गलती नहीं, ये लापरवाही नहीं लग रही, ये भेदभाव लग रहा है। ये शब्द जैसे हवा में आग बनकर फैल गए। चूहिया की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार वो रोई नहीं। उसने धीरे से कहा, तो क्या मैं इसलिए गलत हूं क्योंकि मैं यहां की नहीं हूं? यह सवाल इतना मासूम था कि हर किसी का दिल हिल गया। तभी वही बच्चा आगे आया जिसने पहले सच कबूल किया था। वो चूहिया के पास खड़ा हुआ और बोला, नहीं, तुम गलत नहीं हो। गलत हम थे, जो किसी को उसके रंग, उसके नाम और उसके हालात से जज करते हैं। पूरा हॉल शांत हो गया, और फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कुछ बच्चे आगे आए, फिर कुछ और धीरे धीरे कई बच्चों ने कहा, हम भी गलत थे। अब माहौल बदल चुका था। डर की जगह समझ ने ले ली थी। ट्रस्ट मेंबर ने तुरंत फैसला सुनाया, इस मामले की पूरी जांच होगी, और जब तक जांच पूरी नहीं होती, स्कूल प्रशासन पर सवाल उठेंगे। प्रिंसिपल मैम कुछ पल चुप रहीं, फिर धीरे से बोली, अगर हमारी वजह से किसी बच्चे का भविष्य रुका है, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। ये कहते ही उन्होंने चूहिया की तरफ देखा, और पहली बार उनकी आंखों में कठोरता नहीं थी, बल्कि पछतावा था। चूहिया, हम तुम्हें एडमिशन देते हैं। आज से तुम इस स्कूल का हिस्सा हो। यह सुनते ही चूहिया की मां की आंखों से आंसू गिर पड़े। लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये राहत के थे, जीत के थे। चूहिया बस खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रोए या मुस्कुराए।
लेकिन आखिरकार उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ ही गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। डांस प्रतियोगिता शुरू होने में कुछ ही मिनट बाकी थे और रागिनी अब भी परेशान थी। अब हम परफॉर्म कैसे करेंगे? उसने कहा। चूहिया आगे बढ़ी और बोली, अगर तुम चाहो तो मैं कोशिश कर सकती हूं। रागिनी ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, नहीं, अब कोशिश नहीं, अब हम साथ करेंगे। स्टेज तैयार था, लाइट्स जल चुकी थीं और पूरा स्कूल दर्शक बना बैठा था। जैसे ही म्यूजिक शुरू हुआ, चूहिया और रागिनी ने डांस शुरू किया। हर मूव में आत्मविश्वास था, हर स्टेप में एक कहानी थी और हर ताल में एक संदेश था कि इंसान रंग से नहीं, दिल से पहचाना जाता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और उस पल चूहिया ने पहली बार महसूस किया कि वो अकेली नहीं है। डांस खत्म हुआ और तालियों की आवाज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। चूहिया ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराई। अब उसे किसी से कुछ साबित नहीं करना था, क्योंकि सच खुद साबित हो चुका था। और उस दिन सबने एक बात सीख ली, गलत सोच सबसे बड़ा अंधेरा होती है और सही इंसान वही है जो उस अंधेरे में भी सच का दिया जला दे। और इसी के साथ कहानी खत्म नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत हो गई थी। इंसानियत की शुरुआत